Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our second part of the biomolecule chapter. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था विथ रेस्पेक्ट टू द यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन्स विच आर एमिनो एसिड्स. ठीक है, आज का लेक्चर है हमारा प्रोटीन्स को लेके. प्रोटीन्स यानी क्या, इनको कहा जाता है नॉर्मली पॉलीपेप्टाइड्स ऑल्सो. नॉर्मली हम लोग इसको क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीपेप्टाइड? जब हम लोग प्रोटीन की नंबर ऑफ देखो प्रोटीन किसको कहते हैं, पहले ये ऐसे अमीनो एसिड्स लगे रहेंगे. ठीक है, जो राउंड कलर के स्ट्रक्चर से उनको अमीनो एसिड्स बोलेंगे. ओके, दीज आर अमीनो एसिड्स. और ये जो बीच में बॉन्ड्स है, दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड्स. क्या बोलेंगे इनको, पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलेंगे. ठीक है, ये तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया. ये सिंगल यूनिट के बारे में हम लोगों ने बात किया था इन द लास्ट लेक्चर. इसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ प्रोटीन. ठीक है, अभी दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड यानी मोनोपेप्टाइड, दो के बीच में ओके एक पेप्टाइड बॉन्ड यानी मोनोपेप्टाइड, तीन अमीनो एसिड के बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड. तीन के आगे पहुंच गए हम लोग, सीधा पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन्स आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट पॉलीपेप्टाइड्स. ये तो सिंपल सी बात हो गई. ठीक है, द टर्म वॉज गिवन बाय एक्चुअली बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट कॉल्ड एज बैरजिलस. ओके, बैरजिलस नाम का बंदा था. इन्होंने इसके टर्म मतलब प्रोटीन टर्म दिया था. ठीक है, ये ऐसे कहने का मतलब है. और स्टडीड की बात करें तो स्ट्रक्चर वॉज स्टडीड बाय द मल्डर. ओके, ही वॉज अ साइंटिस्ट. ओके, और जो प्रोटीन का जो नेक्स्ट नाम है, प्रोटीन्स को हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स तो कहते हैं. ये इसके अलावा इट इज़ अ मैक्रो बायोमोलिक्यूल. ओके, मैक्रो बायोमोलिक्यूल, ये हमको पता है ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन में भी हम लोगों ने देखा था. ठीक है, तो वन पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग कहते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन. क्या कहते हैं हम लोग, मोनोमेरिक प्रोटीन के नाम से भी इसको कहते हैं. अगर एग्जांपल आप लोगों को चाहिए तो एग्जांपल है मायोग्लोबिन, और दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे लाइसोजाइम. ये एक काइंड ऑफ एंजाइम है. ठीक है, और ये मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है जिनको मोनोमेरिक प्रोटीन कहा जाता है. ओके, उसी की तरीके से दूसरा कैटेगरी जो होता है, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई. ओके, वन पॉलीपेप्टाइड यानी मोनोमेरिक, और यहाँ पे अगर ऐसे बहुत सारे रहेंगे मल्टीमेरिक बोलेंगे. ओके, मल्टीमेरिक प्रोटीन. थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ओके, सो दैट यू कैन ऑल्सो सी वेरी क्लियरली. यानी मैनी पॉलीपेप्टाइड. ओके, अभी ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट में. ठीक है, मैनी पॉलीपेप्टाइड्स. एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को यहाँ पे, चलो दे देता हूँ. हीमोग्लोबिन, इसके पास होता है 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. मतलब इन शॉर्ट टोटल कितने चेन हो गए, 4 चेन हो गए, है ना, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. तो कभी भी कोई भी पूछेगा व्हाट इज हीमोग्लोबिन, बोल देना इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन करके. ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, तुम्हारा मल्टीमेरिक प्रोटीन का. सेम काइंड में हम लोग के पास इंसुलिन भी होता है, लेकिन इंसुलिन के पास एक्चुअली देखो 2 ही तरीके की चेन होती है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आता है इंसुलिन, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है आफ्टर हीमोग्लोबिन. ठीक है, इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन. एक होता है अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है ए चेन. आप लोग पढ़ोगे इसको बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल्स में. ठीक है, और दूसरा होता है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन. इसको कहते हैं हम लोग बी चेन. ओके, ए और बी चेन दोनों आते हैं साथ में. मान लो ये ए पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, दोनों साथ में आते हैं और दोनों के बीच में ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है. तो क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. अभी देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स है इसके पास क्या है, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है. यहाँ पे अमीनो एसिड जो है इसके पास सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है. ओके, तो ये याद रखना है, एस स्टैंड फॉर सल्फर ग्रुप. ओके, तो ऐसे अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, जिनके पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं. टोटल 2 ही ग्रुप होते हैं. ठीक है, जब वो आमने सामने होते हैं तो उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है. और जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाते हैं, तभी हम लोग इसको कहते हैं इंसुलिन. क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इंसुलिन बनता है तभी. ठीक है,
ये कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल, बायोटेक्नोलॉजी में आपके सिलेबस में है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लास 12 का टॉपिक है, फाइन, इसलिए मैं अभी उसका ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग के पास फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसे नाम के भी 2 प्रोटीन आते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट क्लास, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड क्लास प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। फर्स्ट क्लास के प्रोटीन जो होते हैं, दे हैव एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, एनिमल प्रोटीन, क्या आ जाता है, एनिमल प्रोटीन आपका एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग, ये इनकम्प्लीट होते हैं, दीज आर इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, लैक सम अमीनो एसिड्स, इनके पास पूरी तरीके से अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो लोग इनकम्प्लीट प्रोटीन के कैटेगरी में चले जाते हैं। एग्जाम्पल वेज प्रोटीन, ओके, ठीक है, जो प्लांट से हम लोग को ऑब्टेंड होते हैं। तो इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। वेज प्रोटीन यानी वेजिटेबल प्रोटीन ऐसे बोल सकते हो, जो कि नॉर्मली हमको प्लांट से मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको प्लांट प्रोटीन भी कह सकते हो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे लेक्चर की तरफ। थोड़ा और क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्रोटीन को लेके, उसको भी समझ लेते हैं, फाइन। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को लेके, ओके। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटीन जो है ये लंबी चेन होती है ना अमीनो एसिड्स की, है ना, ऐसे अमीनो एसिड की चेन होती है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो इट इज़ ए लीनियर चेन, इट इज़ ए लीनियर और यू कैन से सिंगल चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है। जब ऐसा आप लोग देखते हो ना, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी प्रोटीन के नाम से हम लोग इसको पहचानते हैं। बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल है, ओके। नॉर्मली ये लोग क्या होते हैं, दीज आर नॉन फंक्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है, दिस इज ए नॉन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, इंसुलिन। एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, सो इट इज अ प्राइमरी प्रोटीन, ओके, इट इज अ प्राइमरी प्रोटीन एंड इट इज फंक्शनल, एंड इट इज फंक्शनल, ओके। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा यहाँ से, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस है जो कि आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू द इंसुलिन, ओके। नाउ ये तो हो गया प्राइमरी के बारे में, क्योंकि सिंगल होता है, ये तो आप लोग इजीली डील कर लोगे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा ही सिनेरियो हम लोगों को सेकेंडरी प्रोटीन दिखाएगा। देखो सेकेंडरी प्रोटीन क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन will be seen, okay, hydrogen bond formation will be seen but has two category। कितने कैटेगरीज आती है यहाँ पे, 2 कैटेगरी। एक हाइड्रोजन बॉन्ड इन सेम चेन अगर होगा, ठीक है, तो वो एक सिनेरियो होगा आपके सामने। और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड इन डिफरेंट चेन्स। तो 2 कैटेगरी है जो आपको समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इन द सेम चेन। अगर मान लो एक ही चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल है, ये कॉइल होना चाहिए पहली बात तो, और चेन शुड बी कॉइल स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स होंगे और यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है बॉन्ड फॉर्मेशन होने की, ठीक है। तो ऐसे करके, तो ये जो पूरा सीक्वेंस है ये आपस में जुड़ा हुआ है, ओके। हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल है इनके बीच में बनना, ठीक है। सच स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट। एग्जाम्पल इसका आ जाता है कैरेटीन। क्या एग्जाम्पल है, कैरेटीन। इफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी सीन इन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन, तो एग्जाम्पल याद रखो, कैरेटीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ओवर हियर। इसके अलावा देयर इज वन मोर बॉन्ड विल बी सीन, ओके, अदर देन हाइड्रोजन बॉन्ड यू विल सी द पेप्टाइड बॉन्ड ऑल्सो। क्योंकि हम लोग को पता है एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, तो बट ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में क्या हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड देखने मिलता है। सो एक तो हो गया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और दूसरा हो गया तुम्हारे सामने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। व्हेन सच केस विल बी देयर ना, तो हम लोग ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से इसको डिफाइन करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखो, ठीक है। तो
हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी सीन बट हैज़ टू कैटेगरीज। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इन द सेम चेन होगा तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलेंगे, जैसे कि ये रहा कॉइल स्ट्रक्चर कैरेटिन। ओके, कैरेटिन आप लोगों के बालों में होता है, कैरेटिन आप लोगों के स्किन में होता है, कैरेटिन आप लोगों के नाखून में होता है, ठीक है, नेल्स में होता है। दैट इज व्हाट द एरियाज, ओके, वेरी विल एबल टू सी। दूसरा जो होता है ये बीटा प्लेटेड होता है। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, ठीक है। एक हो गया अल्फा हेलिक्स, तो दूसरा होता है बीटा प्लेटेड। क्यों ऐसा नाम दिया बीटा प्लेटेड? ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे अमीनो एसिड्स, फाइन। तो इसका भी अमीनो एसिड्स बना देता हूँ ना भाई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अमीनो एसिड्स, इसके भी। और तो इनके बीच में तो पेप्टाइड बॉन्ड तो है, वन पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओके, वन पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। और दूसरा क्या बोल सकते हो? ये आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे, ओके। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सेकंड कैटेगरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो दोनों केस में सेम सिमिलैरिटी है, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने मिल रही है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना ही है कि ये दो चेन है और यहाँ पे वो सिंगल चेन था पहले वाले केस में, ठीक है। इसलिए ये बीटा प्लेटेड है। मान लो अगर आप लोगों ने जो कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स, मान लो ये कार्ड्स हैं, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर जब आप कार्ड्स रखोगे, ओके, मान लो ये कार्ड मैंने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे मैंने इसको स्टेपल कर दिया, ये दोनों को आपस में ऐसे स्टेपल कर दिया, तो आप उठाओगे तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक यहाँ से फिर एक दूसरा यहाँ से जुड़ा रहेगा, ऐसे तरीके से। समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स व्हाट, दिस आर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। समझ में आ रही है? सारी चीज़ें ऐसे रखोगे, जब ओपन अप करोगे तो कैसे ऐसे जिगजैग वे में ओपन होगा। समझ में आ रही है बात? दैट इज व्हाट एक्चुअली आई मीन टू सी ओवर हियर, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन कीप इन माइंड। एग्जाम्पल चाहिए इसका, ले लो एग्जाम्पल, सिल्क फाइबर्स, ओके। तो ये याद रखो, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। हो गई बात, समझ में आ गई? तो अभी तक आपका स्ट्रक्चरल पार्ट खत्म नहीं हुआ है, इतना इस जल्दी से खत्म हो जाएगा ऐसा सोचना भी नहीं, ओके। क्योंकि प्रोटीन्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। नेक्स्ट है टर्शरी प्रोटीन। अब नाम से ही पता चल गया रहेगा कि यहाँ पे बट ऑब्वियस सी बात है, 3 चेन तो आएगी आएगी मिनिमम। तो ये एक चेन होती है, ओके, ये दूसरी चेन होती है और ये तीसरी चेन होती है। समझ में आई बात? तो आप लोगों के पास 3 चेन हैं। कितने चेन हैं? 3। हो सकता है इनके एंड पे ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए। क्या प्रेजेंट हो जाए? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होके दिखने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीटोन ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, ओके। ऐसे ग्रुप मतलब क्या, एट द एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल बी सेम। अगर ये ग्रुप के साथ अगर कोई भी एक अगर ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, मतलब कोई भी एक ऐसा आयन वहाँ पे अगर बॉन्डिंग कर सकता है, सो इट इज़ गुड ना। समझ में आ रही है बात? मतलब कोई भी हो सकता है। तुम लोगों ने मैग्नीशियम वगैरह पढ़ा है, राइट, इन द प्रीवियस केसेस लाइक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप लोगों ने देखा है मैग्नीशियम आयन, पेप्टाइड आयंस, सॉरी मैग्नीशियम आयन, देन जिंक आयंस, है ना, फिर मैंगनीज आयंस, Mg2+, Mn2+, Zn2+, Ca2+, ऐसे जो आयंस होते हैं ना वो आके जुड़ जाते हैं विथ प्रोटीन पार्ट। तो ये प्रोटीन है, दीज आर नॉन प्रोटीन पार्ट। तो ये क्या हो जाता है, इसके कारण ये प्रोटीन जो है ना वो एक्टिवेट हो सकता है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स ऑफ द टर्शरी प्रोटीन। तो हमारे सारे एंजाइम जो है ना टर्शरी प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं, ओके। सो एनी सब्सटेंस कैन एबल टू मेक अ बॉन्ड विद दिस टू पीपल, दिस टू फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। सच विल बी सच साइट्स आर, इनको एक्चुअली देखो, ये साइट्स को हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट्स। क्यों एक्टिव साइट्स है? क्योंकि इनके साथ कोई भी अगर एक फंक्शनल ग्रुप आके बाइंड कर सकता है तो डेट इज़ गुड ना। तो ये इसी के वजह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है टर्शरी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो गया। समझ में आ रही है बात? इतनी सारी बातें होती हैं यहाँ पे। टर्शरी प्रोटीन में बॉन्ड क्या क्या देखने मिलता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो नोट लिख लो यहाँ पे। नोट क्या बोलता है? 1 बॉन्ड विल बी सीन एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दूसरा आप लोगों को आयोनिक बॉन्ड देखने मिलेगा, आयोनिक बॉन्ड, ओके। क्यों आयोनिक बॉन्ड? पॉसिबल है ना, आयंस वगैरह आके जुड़ गए तो आयोनिक बॉन्ड हो गए। तीसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। वो तो सिंपल सी बात है, वही तो सबसे पहले लिख दे दोगे तो भी चलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो पॉसिबल है। दूसरा क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ओके। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी क्या, मान लो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स आ गई, तो समझ में आ रही है बात? तो अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों को कितने बॉन्ड देखने मिल रहे हैं? 4 बॉन्ड देखने मिल रहे हैं। चलो फिर से बताओ। एक है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दूसरा है एल्डिहाइड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, दूसरा पॉसिबल है आयनिक बॉन्ड, तीसरा पॉसिबल है पेप्टाइड बॉन्ड, एंड द फोर्थ वन इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल, ओके। ऑल एंजाइम्स आर ओवर हियर आर द टर्शरी एंजाइम्स, ओके। इतना याद रखना। एग्जाम्पल्स क्या दे सकता हूँ मैं यहाँ पे? एग्जाम्पल्स यहाँ पे आते हैं एंजाइम्स, ओके। ऑल एंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन। इतना बात आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है,
ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो लोग बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या नीट के एग्जाम दे रहे हो, ये सारी बातें आप लोगों को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, ठीक है। अभी मिलते हैं चौथा वाला एग्जाम्पल लेके। सो नाउ अवर फोर्थ कैटेगरी इज दैट क्वाटरनरी प्रोटीन्स। ओके, तो चलो अभी वो समझते हैं। क्वाटरनरी प्रोटीन नाम से ही अभी आप लोगों को समझ गया रहेगा कि यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन आएंगे, जैसे कि एक हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब आपको ये भी पता हो गया रहेगा एग्जाम्पल क्या आएगा, हीमोग्लोबिन, क्योंकि 4 होते हैं चेन, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। सही बात है कि नहीं? यही तो बात की थी हम लोगों ने, है ना। तो अभी 4 चेन पॉसिबल है, तो मुझे बताओ बॉन्ड क्या बनेंगे। हाँ, यहाँ पे बॉन्ड क्या बनेंगे, तो वही बॉन्ड आ जाएंगे आपके, सेम बॉन्ड। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। इसके अलावा आयोनिक बॉन्ड, इसके अलावा आप लोगों ने क्या सीखा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये सारे टाइप के बॉन्ड्स आपको देखने मिल सकते हैं। सो दिस इज हाउ वेरी इजीली यू गाइस अंडरस्टूड द क्वाटरनरी प्रोटीन्स ऑल्सो, जहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में बात की है। ओके, तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन सिस्टम खत्म हो गया। इसके अलावा आप लोगों को समझना है बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आते हैं प्रोटीन के। ओके, जैसे कि कौन से सब्सटेंस उनके साथ जुड़े हुए ऑन दैट बेसिस। तो एक होता है सिंपल प्रोटीन। ओके, सिंपल प्रोटीन खाली उसके पास क्या होता है ओनली एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स। ओके, ये बात ध्यान रखना है। एग्जाम्पल दूँ आप लोगों के लिए, चलो एक आता है एल्ब्यूमिन्स। ओके, एल्ब्यूमिन्स में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है फर्स्ट लैक्ट एल्ब्यूमिन, LACT। ओके, लैक्ट एल्ब्यूमिन्स, ये जो होता है मिल्क में होता है। ओके, और जो दूसरी कैटेगरी आती है ओवल ब्यूमिन्स, ये वाली आप लोगों को मिलेंगी एग्स में। ओके, किसके एग्स, वर्टिब्रेट्स। ओके, तो ये आप लोगों के लिए एक सिंपल तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया। एग्जाम्पल मतलब क्या, तो इसके लिए ग्लोब्यूलिन्स, तो हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलिन्स कहते हैं इनको, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है सेकंड कैटेगरी, सिंपल के बाद होता है कॉन्जुगेटेड, उसका अपोजिट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ओके, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूँ तो इसमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ओके, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट। ओके, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो ऑलरेडी जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी को डील करते हैं। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा ना, तो हम लोग इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। ओके, जैसा स्ट्रक्चर वैसा नाम आ गया यहाँ पे, मतलब जैसे ग्रुप्स वैसे नाम आ गया। अभी प्रोटीन प्लस फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा तो फॉस्फोप्रोटीन बोलोगे आप लोग। सही बात है। ओके, एग्जाम्पल चाहिए इसके लिए, मिल्क प्रोटीन होता है। अब मिल्क प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होता है, केसिन, है कि नहीं। ये आप लोगों ने बार बार देखा है स्क्रीन पे, जब भी बहुत सारी चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए मिल्क प्रोटीन के बारे में बात की है। ओके, नेक्स्ट होता है प्रोटीन प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ओके, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो जाता है म्यूसिन। क्या एग्जाम्पल हो जाता है, म्यूसिन, जिसको हम लोग एक्चुअली सलाइवा में प्रेजेंट हुआ होता है। डाइजेशन पढ़ोगे तभी आप लोगों को ये बात सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है फोर्थ कैटेगरी, ये तीसरी हो गई, ये दूसरी हो गई और ये पहली हो गई, ठीक है। तो फोर्थ जो कैटेगरी आती है यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन। ओके, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ में हमेशा आयरन ग्रुप प्रेजेंट होता है, याद रखो। तो यहाँ पे क्रोमोप्रोटीन, अभी क्रोमोप्रोटीन बोल दिया मतलब आपके लिए एग्जाम्पल तो ऑलरेडी पता है आप लोगों को, डेट इज हीमोग्लोबिन बेटा, है कि नहीं। जो भी अभी इतने देर से आप लोग पढ़ते आ रहे हो वही सारी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन डेरिवेटिव्स, प्रोटीन डेरिवेटिव्स 2 ही है हमारे पास मोस्टली, एक होता है पेप्टोन्स और एक आता है प्रोटियोसस, ठीक है। ये हम लोग डाइजेशन में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जब हम लोग तोड़ते हैं, हमारी बॉडी तोड़ती है तो वो पेप्टोन्स एंड प्रोटीएस में तोड़ती है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्या होती है, कैसे होती है, ये सब हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों को पढ़ना है कुछ ऐसे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स को देख लेते हैं फटाफट। तो जैसे कि पहला स्क्रीन पे आ जाएगा, कैरियर प्रोटीन होता है। ओके, कैरियर प्रोटीन में एग्जाम्पल आ जाता है सोडियम, Na+,
ओके उसके बाद K प्लस, तो ये क्या है, दीज आर एक्चुअली काइंड ऑफ पम्प्स, ओके दीज आर एक्चुअली काइंड ऑफ पम्प, जैसे कि सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, ओके। दूसरा जो एग्जांपल आता है आपके सामने, एक तो हीमोग्लोबिन हो गया, ये कॉन्जुगेट प्रोटीन होता है, ओके ये याद रखो, कॉन्जुगेट प्रोटीन, जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले, ओके ये क्या करता है, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये भी क्लियर हो गया। तीसरी कैटेगरी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ोगे, बहुत इजी बात है, एक्टिन एंड मायोसिन, है ना। ये बात हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर में भी देखी थी, और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है, जो कि अभी आना बाकी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है बेटा, ओके। तो ये 3 कैटेगरी होने के बाद आप लोगों के सामने तो एंजाइम्स तो आप लोगों ने पढ़े हैं, सो ऑल एंजाइम्स विल बी इंक्लूडेड ओवर हियर, ठीक है। सारे एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम, उनके स्पेसिफिक रोल होते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स में ही एंजाइम एक अलग से टॉपिक चलेगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल हार्मोन में आप लोगों ने इंसुलिन तो पढ़ा ही है, इंसुलिन एक हार्मोन तो पढ़ा ही है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। उसके अलावा जो 6 कैटेगरी पे आता है वो होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, है ना। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें तो हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में क्या देखा था, इसके अंदर आता है कोलेजन, है ना, और दूसरा जो आता है वो है इलास्टिन, ठीक है। कोलेजन कैसे होते हैं, ऐसे बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिन ऐसे सिंगल होते हैं, ब्रांच होते हैं, कोलेजन अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई है ऑलरेडी तुम लोगों को, ठीक है। 7 कैटेगरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, ओके ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज आर नथिंग बट एक्चुअली ओलिगोसेकेराइड, याद करने की कोशिश करो, ये बात हम लोगों ने की थी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा था मैं, ओलिगोसेकेराइड प्लस प्रोटीन, ओके ये होता है, इसका फंक्शन है हमारा सेल आइडेंटिफिकेशन, क्या करता है ये, सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट, और दूसरी क्या बात होती है हमारे सामने, और भी एग्जांपल्स है, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, इतने भी काफ़ी, हाँ एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन, है ना। क्लॉटिंग प्रोटीन में 2 एग्जांपल आता है, एक होता है फाइब्रिनोजेन, ओके इसको कन्वर्ट करना पड़ता है फाइब्रिन में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। ये इनसॉल्युबल होता है, ये नहीं उल्टा बोल दिया, ये सॉल्युबल होता है और ये इनसॉल्युबल होता है, ओके क्या होता है ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल, ये सारी बातें बाद में करूंगा, लेकिन जब हमारा ब्लड क्लॉट होता है तभी ये सारी सब्सटेंस जो होते हैं उसको मदद करते हैं, ठीक है, जख्म को भरने के लिए मदद करते हैं, तो ये सारी बातें हैं हम लोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आता है प्रोथ्रोम्बिन, ओके इसके अलावा जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए, दैट इज़ द इम्यूनिटी, है ना। तो इम्यूनिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ हमारा जो बोलते हैं वो प्रोटीन ही होता है, जिसको हम लोग IG लिखते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन, राइट, ऐसे करके और भी कैटेगरीज है आप हमारे सामने, ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास कोलाजन है, इलास्टिन है, ट्यूबुलिन है, ओके क्या क्या है हमारे पास, कोलाजन आते हैं, लिखो वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो आपके लिए, ओके। अगर मैं शेप की बात करूँ तो होता है फाइब्रस, ये आप लोगों ने अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब थियरी प्रूफ कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है कि नहीं, ग्लोब्यूलर, ठीक है, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर्स में आते हैं एग्जांपल ग्लोब्यूलिन्स, और फाइब्रस में तो आपके सामने क्या बताऊं, एक तो आ जाता है कोलाजन, दूसरा आ जाता है इलास्टिन, ओके और तीसरी बात आती है ट्यूब्यूलिन, जहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स आप लोगों ने सीखी है, ओके। आई थिंक द प्रोटीन पार्ट वी हैड कंप्लीटेड वेरी सक्सेसफुली। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़ा सा और चैप्टर को आगे ले जाएंगे, तब तक के लिए आप लोग NCERT पढ़ो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ओके। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से।